एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही शर्मीला और डरपोक बच्चा था। वह हमेशा अपने डर के कारण अपनी बातें खुलकर कहने से बचता था। एक दिन गांव में एक मेला लगा था और सभी बच्चे मेले में खेलने गए थे। विक्रम भी मेले में गया और वहां एक जादूगर देखा। वह जादूगर लोगों को अपने जादू से हैरान कर रहा था। विक्रम को जादूगर की वो कला बहुत पसंद आई और उसने जादूगर से बात करके उससे जादू सीखने की कोशिश की। जादूगर ने विक्रम को एक जादू सिखाया, लेकिन उसने कहा कि यह जादू तभी काम करेगा जब विक्रम अपने डर को भूल जाएगा और खुलकर अपनी शक्ति को प्रयोग करेगा। विक्रम ने जादू सीखा और घर वापस आया। वह बहुत खुश था कि उसने अपने डर को पार करके जादू सीखा। अब वह खुलकर अपनी बातें कहने लगा और लोगों को हैरान करता था। धीरे धीरे विक्रम ने अपने डर को हरा दिया और खुद को एक नए और साहसी व्यक्ति में बदल दिया। उसकी शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो गए और उसने एक नया जीवन शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने डर को हारना है और खुलकर अपनी बातें कहना है। शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हमें उन्हें पार करना होगा ताकि हम अपने असली पोटेंशियल को पहचान सकें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का नामक रामू रहता था। रामू बहुत ही शर्मीला और डरपोक था। वह हमेशा अपनी बातें छिपाता और किसी के सामने अपने विचार व्यक्त नहीं करता था। एक दिन गांव में एक मेला आया। रामू के दोस्त ने उसे मेले में ले जाने के लिए कहा, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसे मेले में जाने की बजाय घर पर ही बैठकर किताबें पढ़ने का मन था। फिर एक दिन गांव में एक दुष्ट शेर आया। शेर गांव की हरियाणी गाय को मारने के लिए आया था। लोगों को भयंकर डर था, लेकिन रामू के मन में अभी भी डर था। रामू के एक दोस्त ने कहा, रामू, अब तो बस भागोगे नहीं, बल्कि शेर को रोकने के लिए कुछ करो। रामू ने गहरी सांस ली और अपने डर को पार करके शेर के सामने खड़ा हो गया। उसने एक पत्थर उठाकर शेर की ओर फेंका और शेर को भगाया। इस घटना के बाद रामू का जीवन बदल गया। उसकी शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो गए। उसने सीखा कि शर्म और डर उसे वो काम करने से रोकते हैं जो उसे करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुलकर बोलने की कला सीखनी चाहिए। अगर हम अपने डर और शर्म को पार करके अपने मन की बात कहते हैं तो हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही संयमी और शर्मीला लड़का रहता था। उसका नाम विक्रम था। वह हमेशा से ही अपनी बातें छिपाता और किसी के सामने अपनी विचार व्यक्त नहीं करता था। वह शर्म से भरपूर था और हर समय डर के साथ जीता था। विक्रम के दोस्तों ने उसे हमेशा खुलकर बोलने की सलाह दी, लेकिन वह डर के कारण कभी भी यह कदम नहीं उठा। वह अपने शर्म के पर्दे के पीछे अपने आत्मविश्वास को छुपाता रहा। एक दिन गांव में एक समाज सेवी संगठन ने एक शिविर आयोजित किया, जिसमें लोगों को उनकी समस्याओं को सामने लाने और समाधान के लिए बोलने का मौका मिला। विक्रम के दोस्त ने उसे भी समाधान के लिए बोलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह फिर भी हिचकिचाया। समाज सेवी संगठन के सदस्यों ने उसे समझाया और उसे साहस दिया कि वह अपनी बात कहें। धीरे धीरे विक्रम ने अपने डर को पार किया और उनके सामने अपनी समस्या साझा की। विक्रम की बात सुनकर सभी उसे समझने और सहानुभूति दिखाने लगे। समाज सेवी संगठन ने उसकी समस्या को हल करने के लिए उसे मदद की और उसे सही रास्ते पर ले जाने में मदद की। विक्रम ने यह अनुभव से सीखा कि शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रहते। जब वह खुलकर बोलने का साहस किया तो उसके सामने नई दिशा और समाधान की दिशा में राह मिली। उसने सीखा कि अपनी बात कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दूसरों के साथ समाधान और समझौते के लिए मददगार हो सकता है। एक गांव में एक छोटे से परिवार में एक लड़की नामक सीमा रहती थी। सीमा बहुत ही शर्मीली और डरपोक थी। वह हमेशा सोचती थी कि लोग उसे कैसे देखेंगे और इसके कारण वह अपने विचारों और भावनाओं को छिपा लेती थी। एक दिन सीमा की स्कूल में एक वार्षिक समारोह था। सभी छात्र अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन सीमा ने अपने डर के कारण किसी भी कला को प्रदर्शित नहीं किया। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि वह अपने डर को पार करें और खुलकर अपनी कला को प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा, शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रहते। तुम्हें खुलकर बोलने की कला सीखनी चाहिए। सीमा ने उनके संदेश को सुना और अपने डर को पार करने का निर्णय लिया। समारोह के दौरान वह स्टेज पर गई और अपनी कला को प्रदर्शित किया। लोगों को उसकी प्रस्तुति पसंद आई और उन्होंने उसे बधाई दी।
इस घटना ने सीमा को यह शिक्षा दी कि शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रहते। जब वह अपने डर को पार करके खुलकर बोली तो उसने नई सफलता प्राप्त की। वह सीख गई कि अपने भावनाओं और कला को प्रकट करना महत्वपूर्ण है और यह उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। गांव में रहने वाले एक छोटे से गरीब परिवार का एक लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही शर्मीला और डरपोक था। वह हमेशा अपने विचारों को छिपाता और किसी के सामने अपनी बात नहीं कह पाता था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। उसके गांव में एक नया अध्यापक आया जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल ने राजू की आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कई प्रेरणादायक कथाएं सुनाई। उसकी कथाओं में एक बार एक साधारण गधा अपनी नकारात्मक सोच को जीतकर एक महान काम किया। इसे सुनकर राजू में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। श्यामलाल ने राजू को शिक्षित किया कि शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं होते। उन्होंने कहा, जीवन को जीने का सही तरीका यही है कि आप खुलकर बोलें, अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करें और डर को पार करें। राजू ने श्यामलाल की बातों को मन में रखा और अपनी शर्म और डर को पार करते हुए स्कूल के वार्षिक समारोह में एक भाषण दिया। उसकी बातों ने सभी को प्रेरित किया और उसने स्वयं को एक नया आत्मसम्मान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुलकर बोलने की कला सीखनी चाहिए। जब हम अपने डर और शर्म को पार करते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक आदित्य रहता था। आदित्य बहुत ही शर्मीला और डरपोक था। वह हमेशा अपने विचारों और भावनाओं को छिपा कर रखता था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे कैसे देखेंगे। एक दिन आदित्य के गांव में एक समाज सेवी संगठन ने एक समारोह आयोजित किया। समारोह में संगठन के सदस्यों ने लोगों को अपनी कहानियां साझा करने के लिए कहा। इससे पहले आदित्य कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं था, लेकिन इस बार उसने अपने डर को पार किया और समारोह में अपनी कहानी साझा करने का निर्णय लिया। जब आदित्य ने अपनी कहानी साझा की तो सभी उसे समझने और समर्थन देने लगे। उसकी साहसिकता और विचारों की साफ सफाई ने सभी को प्रभावित किया। इस घटना के बाद आदित्य का जीवन बदल गया। वह अब अपने डर और शर्म को पार करने में अधिक सक्षम हो गया था। उसने सीखा कि शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रहते। जब हम खुलकर बोलते हैं तो हम अपने आप को सच्चाई और स्वतंत्रता के साथ महसूस करते हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमेशा खुलकर बोलने की कला सीखनी चाहिए। जब हम अपने भावनाओं को साझा करते हैं तो हम संबंधों को मजबूत और सच्चा बनाते हैं और अपने आप को और भी स्वतंत्र महसूस करते हैं। एक गांव में रहने वाला एक युवक नामक राहुल था। वह बहुत ही शर्मीला और डरपोक था। चाहे कोई भी विषय हो, वह हमेशा अपने विचारों को छिपाता रहता था। एक दिन उसकी गांव में एक नया पंचायती चुनाव हुआ। राहुल के परिवार के लोगों ने उसे चुनाव में खड़ा होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसकी शर्म और डर उसे रोक रहे थे। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि शर्म और डर हमेशा के लिए नहीं रहते। वह उसे बताया कि सच्चाई की बात करना और खुलकर अपनी बात कहना कितना महत्वपूर्ण है। राहुल ने अपने दोस्तों की सलाह मानी और चुनाव में खड़ा होने का निर्णय लिया। वह लोगों को अपने विचारों के बारे में बताने के लिए साहसी बना। चुनावी मैदान में उसने अपने विचारों को साफ और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया। लोगों ने उसके उत्साह और साहस को सराहा और उसे चुनाव में विजयी बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शर्म और डर को पार करने से हमें हमेशा कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। जब हम खुलकर अपनी बात कहते हैं तो हमें सच्चाई और स्वतंत्रता का एहसास होता है।